देशवासियों, आज 9 जून 25 है। चाइना का देखिए कैसा फलावट है, ऊपर उठा कर दिखाओ, ऊपर दाना चाइना कैसे फला हुआ है। 30 ग्राम 35 ग्राम का इस फल है। 9 जून है, एक आध दिन और मेरा चाइना चलेगा, 10-11 को ख़त्म हो जाएगा। इस बार का शाही का सीजन जो है हम लोग के लिए बहुत कष्टदायक रहा। फल तो आया, लेकिन गर्मी के मार में फल बचपन अवस्था से लौंग अवस्था से झड़ता गया। बाद में जब पक गया तो ऐसा हीट वेव आया कि पके हुए दाने को हम लोग का पेड़ में से गिरा दिया, जो किसी काम का नहीं। दाना पका हुआ, छिलका बर्न कर दिया। भारी नुकसान में हम लोग पड़ गए। खैर, शाही किसी तरह से हम लोग 30-31 तारीख को ख़त्म किए। 3 तारीख से मेरा चाइना टूट रहा है। लीची में सबसे बड़ा काम ये होता है कि लीची का जब फल पेड़ में पक जाता है तभी तुराई उसकी होनी चाहिए, और हम लोग करते हैं। न कच्चा तुराई करते हैं और न गिरते हुए अवस्था का तुराई करते हैं। तो शाही का जो तुराई का समय था, जो पहले 15 दिन 20 दिन तक हम लोग शाही का लगातार तुराई करते थे और मीठा रहता था, बाज़ार में हम लोग का जाता था, देश स्तर पर बिकवाली होती थी। इस बार 21 मई तक तो शाही खट्टा था, अब 22 मई को ही मीठा हुआ। अब 22 मई से लेके 29 मई तक हम लोगों का तुराई बहुत बढ़िया ढंग से, शाही पका हुआ लीची सुंदर ढंग से गया। जो गिरना था तो गिरिए गया, 50 से 60% गिर गया, लेकिन जो बचा हुआ माल था वो बहुत सुंदर था, गया। उसमें पैसा भी 2 पैसा लोगों को आया। और उसी तरह से चाइना का तुराई हम लोग 3 तारीख से शुरू किए हैं, और आज आपका 9 तारीख है। 10-11 तक ख़त्म होना चाहिए। और बरसात का जो पूर्वानुमान है कि 15 के बाद हम लोग का बरसात सीजन शुरू हो जाएगा। चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठेगा और मानसून बिहार में इंटर करेगा। उसके पहले लीची बागान में हम लोग को खेत का जुताई करना है। ये पत्ता गिरा हुआ है, सब जगह टाल लगा हुआ है, इस सब पत्ता को छींट करके खेत की जुताई करना है। उसके बाद उसका खाद देना है। उसके बाद उसका खाद देने के बाद उसका हेड चॉपिंग करेंगे हम लोग कि उसका सूरज का रोशनी पूरे पेड़ पर पड़े, पेड़ बहुत बड़ा नहीं हो, ऊंचा, इसलिए हेड चॉपिंग करेंगे। ये सब काम करने में हम लोग को जुलाई चला जाएगा। जो परिस्थिति बनती है उसमें आप देखिए कि दाना कितना बड़ा बड़ा है मेरा। ये देखिए, मैं आपको दाना दिखाता हूँ। ये दाना देखिए, क्लोज व्यू लीजिए कि 30 ग्राम 35 ग्राम का दाना ही हो गया है। 30-35 ग्राम का दाना, और इस तरह का दाना चैलेंजिंग फ्रूट्स का क्वालिटी है। ऐसी अवस्था में चाइना जो है तो बहुत मुश्किल देश के किसी कोने में पहुंच पाता है। बाहर जाने की तो बात ही नहीं है इसकी। कोई झूठ बोलता है कि हम बाहर भेजेंगे इसको, विदेश नहीं जा सकता है। ये जब जाएगा तो फ्रूटी के रूप में, डिब्बा में बंद होकर रसगुल्ला के रूप में जा सकता है। इसीलिए हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि जूस में चाइना को मत ज़्यादा प्रयोग कीजिए। जूस का मार्केट अब नहीं है इंडिया में। जूस में पेप्सी कोला, फलना ढमाका, ये सब का केमिकल वाला जो है पेय पदार्थ हिंदुस्तान में भारी बिक्री है, लेकिन रियल में फल का जूस का यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हम बिहार के उद्यमियों से कहेंगे कि लीची का जितना डिब्बा बंद आप कर दीजिए, शाही और चाइना का, और सालों भर बेचिए। इसका अच्छा पैसा आपको भी मिलेगा और किसान को भी 2 पैसा मिलेगा। इसमें बहुत कमी है। अभी हम लोग खुदरा में 2-4 लाख डिब्बा यहाँ से लीची का वो जूसिंग पल्प बनता है। इसको करोड़ों में बनाने की ज़रूरत है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि किसान भाइयों का भाग्य उदय जो है तभी होगा जब इसके लीची का मार्केट देश के अंदर जो है उसका हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, न लॉजिस्टिक सपोर्ट है बैकवर्ड लिंकेज का हमको, न बागवानी मिशन का कोई इस तरह का योजना है
कि बिहार के लीची को, मुजफ्फरपुर के लीची को देश के मेट्रो सिटी में कैसे पहुंचाया जाए, किस रूप में जाए, प्री कूल करके जाए, सल्फाइटेड करके जाए, या यूँ ही प्लकिंग करके रात में तुरवा के सुबह में तुरवा के बॉडी टेम्परेचर 5 से 10 करके आप भेज सकते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी ही अप्रूव नहीं है। क्या टेक्नोलॉजी होगी, यह अध्ययन का विषय है। अब आइए, लीची में इस बार शाही जल करके बर्बाद हुआ, स्पॉटेड बर्न हुआ, आधा बर्न हुआ, जिससे बर्बादी हुई। उसी तरह से चाइना में अभी आपको दिखाता हूँ, फल लाओ जी, काला काला होकर फल के बगल में गिरा होगा, काला होकर के फल गिर रहा है, काला होकर के फल जो गिर रहा है, देखिए देखिए काला हो रहा है, ये काला होकर फल गिर रहा है, ये बर्न नहीं है, ये काला हो जाता है और फल गिर जाता है। आँठी इसका दुरुस्त है, किसी तरह का फंगस का अटैक नहीं है। इसको रात दिन हम स्टडी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों से मेरा अनुरोध है कि 2 बात का आप अध्ययन कीजिए, ये चाइना लीची ब्लैक स्पॉट होकर क्यों गिर रहा है और शाही जो है सो बर्न होकर क्यों बर्बाद हुआ, और इतना कम समय क्यों हमको मिला मार्केटिंग करने के लिए। अब आइए, हमारी मांग है खास करके प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री आप बहुत सा कार्यक्रम सामाजिक उत्थान के लिए भी कर रहे हैं, बहुत सारी योजना आप बना रहे हैं। तो हमारी एक योजना, किसानों की एक योजना, लीची किसानों के लिए ज़रूर बनावें कि हमारे फसल का आप बीमा कवरेज कीजिए प्रधानमंत्री योजना में। और एक किसान का इंटरव्यू पिछले दिन पिपरा कोठी में कृषि मंत्री जी आए हुए थे, शिवराज सिंह चौहान साहब, बहुत विद्वान आदमी हैं, किसान परिवार से आते हैं। उनसे काफ़ी उम्मीद थी कि वो आवेंगे और किसान सही ढंग से उनको बतावेगा तो उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कृषि विभाग ने ऐसे किसान को ले आया जो उसका लीची का ABCD नहीं जानता है, और वो बताता है शिवराज सिंह चौहान को, जो वायरल हुआ है टीवी पर, कि समूचा हम लोग को 10,000 रुपये बीघा मेंटेनेंस में खर्चा है, और उत्पादन बता रहा है 250 कुंटल से लेकर 400 कुंटल, मतलब 40 लाख का उत्पादन और 10,000 का सालियाना मेंटेनेंस बता रहा है। कहाँ से पागल किसान को कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग मंत्री जी के सामने लाया? मंत्री जी के दिमाग में तो ये आ गया कि सब फसल में किसान को खर्चा है, लेकिन लीची तो भगवान का देन है, ये तो छप्पर फाड़ के किसान को पैसा दे रहा है, बिना मेहनत के आ रहा है। इस तरह से किसानों को खड़ा करके आप राही बटोही को लेकर के, लफुआ सब किसान को लेकर के आप खड़ा करके कृषि मंत्री का अगर दिमाग को खराब कर देंगे तो हमारा भविष्य तो और अंधकार में हो जाएगा। हम चाहेंगे कि हमारा बयान जो अभी चल रहा है वो कृषि मंत्री को दिया जाए और प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाए इसको, कि किसान, लीची किसान, जो आपने देश को इतना महान पद दिया, देश का नाम इतना विश्व में लीची लेकर के आपका ख्याति प्राप्त है, बिहार का ख्याति लीची लेकर के है, और इस लीची का भविष्य अंधकार में है। इसलिए अंधकार में है कि इसमें भांति भांति का हम लोगों को कष्ट हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। और इससे बचाव के लिए आप प्रधानमंत्री बीमा योजना विशेष रूप से इस पर लाएं, और अगर लाते हैं तो इसमें जो हम उम्मीद करते हैं कि 1 एकड़ में अच्छा तरीके से अगर लीची हम लोग उपजाते हैं, 5 से 6 करोड़ लाख रुपये का उत्पादन होता है। 5 से 6 लाख रुपये का उत्पादन मेरा 1 एकड़ में होता है। इसका खर्चा भी हमारा करीब करीब 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख रुपया पड़ता है मेंटेनेंस में। तरह तरह की दवा, हमेशा 24 घंटा पानी चलाना पड़ता है, 15-20 शेड्यूल इसका स्प्रे का मेंटेन करना पड़ता है, तब इसका सही उत्पादन होता है। ऐसी परिस्थिति में आप जो है सो कृषि में इसको बीमा में हम लोगों को कवर करवाइए, ताकि ये 5 लाख तक मेरा बीमा कवर करे। और बीमा के में जो किसानों का देय राशि हो, देय राशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके इसको आप मैंने उसको बीमा कंपनी को दे, और थोड़ा अंश अगर किसान को देना हो तो वो भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन बीमा इसका 5 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। इसका उत्पादन 5 लाख का कंज्यूमर वैल्यू के हिसाब से, जो कंज्यूमर इसको लेता है, जो कंज्यूमर इसको खाता है, उसके हिसाब से बीमा 5 लाख से कम का सवाल नहीं उठता है। दूसरी बात, हम चाहेंगे कि आज कार्बन क्रेडिट का ज़माना है। वर्ल्ड बैंक आपको कार्बन क्रेडिट में पैसा दे रहा है। 1 यूनिट का 18 से 20
डॉलर उसका दाम है। लीची आपका बगान देखिए, ये बगान 500-600 पेड़ का बगान है, चारों तरफ आप इसको देखिए, 500-600 पेड़ से परमानेंट आपको कार्बन क्रेडिट मिल रहा है, कार्बन क्रेडिट परमानेंट मिल रहा है। ऐसी अवस्था में सालों भर जो आपको कार्बन क्रेडिट दे रहा है किसान, उसको वर्ल्ड बैंक से पैसा हमको मिलना चाहिए। अफ्रीका कंट्री में भी चालू हो गया है, आपके देश में भी सर्वे चल रहा है। NGO एक बड़ा मंत्री में धान पर कर रहा है। धान का कार्बन क्रेडिट क्या होगा? 4 से 5 महीने का होगा। ये तो 12 महीना हम आपको दे रहे हैं। 100 वर्ष का एग्रीमेंट कीजिए हमारे साथ 100 वर्ष का एग्रीमेंट कीजिए कार्बन क्रेडिट का। अगर इसका हो सके तो पैसा जो है तो कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये बीघा हमको सालियाना कार्बन क्रेडिट से वर्ल्ड बैंक से मिलना चाहिए, आपके सहयोग से मिलना चाहिए, वन विभाग के सहयोग से मिलना चाहिए। आप पर्यावरण के लिए एक एक पेड़ लगवाने की बात कर रहे हैं, एक एक पेड़ कहीं कहीं लगाया जा रहा है। हम तो एक जगह लगाए हुए हैं और भविष्य में वो इजराइल टेक्नोलॉजी से हमने अभी 2 एकड़ लगाया है और इसके आगे हम 6 एकड़ लगाने जा रहे हैं। हजारों पेड़ एक जगह होगा और एक जगह से आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। अगर किसान को थोड़ा मनोबल को बढ़ाना है तो आप ये हमारा कार्बन क्रेडिट का पैसा भी कुछ उपलब्ध करावे और साथ साथ मेरा बीमा का भी व्यवस्था करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना दुख भरा हुआ दर्द 2025 का आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी भावना को देखते हुए संवेदना व्यक्त करेंगे और हमारे साथ माने न्याय करेंगे। किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। किसानों का सही प्रतिनिधित्व का उसका जो सवाल उठे उसी सवाल पर ध्यान देना चाहिए। गलत किसान को खड़ा करके अगर मंत्री जी को गलत रिपोर्ट दिया जा रहा है, इसके लिए दोषी अधिकारी को दंडित किया जाए, विभाग से हटाया जाए उसको। क्यों वो अधिकारी उस तरह के किसान को ले गया जो कहता है कि 10,000 का मेंटेनेंस है, एक दवा में खर्चा है मेरा 10,000 रुपया और साल भर का खर्चा लीची के मेंटेनेंस में 1.25 लाख रुपया पड़ता है। इस बात का झूठा ये करके और झूठा मैंने गवर्नमेंट के सामने रिपोर्ट दे करके एक गलत जो विचार पैदा किया जा रहा है, बहुत गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रणाम, नमस्कार। चलो हो गया, ले चलो। घर है ऊपर घर है तो ये दिक्कत सही को बताओ, कौन बताते हैं दिक्कत लेके सब खड़ा कर देंगे कैसे बनाते हैं लीजिए पानी लगे
आना चला वो चाहिए। ले ला। हाँ मालिक की लीची बहुत अच्छा है, विदेश जाना चाहिए। बाहर जाना लगे। अपना काशी है, अपना असली है, रहिए जगह दूसरे को छोड़े गोबर वाला गोबर था बिया वाला का गिरा खोल ला में लगा देते